बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज हम लोग एक यतीम नौजवान और बादशाह की बेटी का वाकया सुनने वाले हैं। वाकया को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक नौजवान था जो यतीम भी था। उसे दीन का इल्म हासिल करने का शौक लग गया था। मोहल्ले और इलाके के लोग ताना मारने लगे, कहां से कमाएगा, न माँ बाप हैं, न कोई सहारा, न ही अपना घर। हजरत रूमी फरमाते हैं कि उस नौजवान ने जंगल में एक झोपड़ी बना ली थी। सुबह मदरसे जाता, शाम को जंगल में लौट आता। वहां तन्हाई में अल्लाह को याद करता, सबक दोहराता। एक दिन बादशाह की बेटी अपनी सहेलियों और बॉडीगार्ड्स के साथ सैर पर निकली। जंगल में रास्ता भटक गई। बहुत तलाशा, लेकिन शाम हो गई। फिर रात गहराने लगी और वो डरते डरते उस नौजवान की झोपड़ी तक पहुंच गई। वो चिल्लाई, शेर की आवाजें आ रही हैं, भेड़ियों की हलचल सुनाई दे रही है। मैं बहुत डरी हुई हूँ, कोई पनाह चाहिए। मेरी सहेलियां और पहरेदार सब बिछड़ गए हैं। नौजवान ने उसे देखा और कहा, मुझे पता है, यह एक ही कमरा है, दरवाजा भी अंदर से बंद करना पड़ता है। बाहर जंगल है, खतरा हर तरफ है। उसने अपनी छोटी सी झोपड़ी में उसे जगह दे दी। शहजादी रोते हुए बोली, मेरा कोई सहारा नहीं, अगर वापस जाऊं तो जंगली जानवर खा जाएंगे। नौजवान बोला, मैं अपना सबक याद कर रहा हूं। हमारे नबी पाक ने फरमाया है, जब कोई मर्द और औरत अकेले हों तो तीसरा शैतान होता है। उसने खुद को सबक में मग्न रखा। शहजादी को कहा, आराम करो, लेकिन वो बोली, नींद कहाँ आएगी ऐसे हालात में। रात भर वो सबक दोहराता रहा। बीच बीच में जब नींद आती तो चिराग की लौ पर उंगली रख देता, हाथ जलता तो दूसरी उंगली रखता। इस तरह उसका पूरा हाथ जल गया। सुबह होते ही सूरज की किरणें चमकी तो नौजवान बोला, अब तुम जा सकती हो, अब और सब्र नहीं होता। शहजादी बाहर निकली। सिपाही उसे ढूंढ ही रहे थे। बादशाह खुद भी जंगल में आया हुआ था। बेटी को सही सलामत पाकर बहुत खुश हुआ। तन्हाई में बादशाह ने नौजवान से कहा, बेटा, मैं दुनिया को नहीं बता सकता कि मेरी बेटी रात जंगल में रुकी थी। लोग सवाल करेंगे, बातें बनाएंगे। अगर तूने किसी को बताया कि वो तेरे पास थी तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मजबूरी में मुझे तुझे खत्म करना पड़ेगा। बेटी गिड़गिड़ाई, रोई, आप मेरे मददगार को मारेंगे? लेकिन बादशाह बोला, मैं एक राजा हूं, अपनी इज्जत पर समझौता नहीं कर सकता। सिपाहियों ने नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। उसे अकेली कोठरी में बंद कर दिया गया। बादशाह ने अपने भरोसेमंद सिपाहियों को उस पर निगरानी के लिए तैनात किया। बाद में शहजादी ने गुजारिश की, एक बार उसे बुलवाइए, मैं पर्दे के पीछे से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, बस एक बार। और फिर जो आपका जी चाहे, मेरे मोहसिन को मारना ही है तो मर्जी आपकी। नौजवान को सामने खड़ा किया गया। पर्दे के पीछे औरत खड़ी थी। बादशाह बीच में बैठा था। बीवी कहने लगी, सारी रात मैं भी जागती रही, तू भी नहीं सोया। लेकिन वो जो तू चिराग के पास हाथ रखकर जलाता था, वो मुझे समझ नहीं आया। नौजवान रो पड़ा, कहने लगा, क्या करूं? मैंने रसूल अल्लाह का दीन पढ़ा है। मैंने सीखा है कि गुनहगारों को जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में जलाया जाएगा। उन्हें जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा, कंद खिलाया जाएगा। ये सारी हदीसें पढ़ी हैं मैंने। थोड़ी थोड़ी देर बाद शैतान मुझे बहकाता, कहता, बदकारी कर ले। जब भी वो ऐसा मशवरा देता, मैं अपना हाथ चिराग की लौ पर रख देता। सोचता, अगर ये जलन बर्दाश्त हो गई तो वो गुनाह भी कर लूंगा। लेकिन जब हाथ जलता तो मैं समझ जाता कि ये तकलीफ नहीं सह सकता, तो फिर दोज़ख की आग कैसे सहूंगा। फिर शैतान कहता, कोई देख नहीं रहा, तू बुलाने नहीं गया, वो खुद आई है। मैं दूसरी उंगली रख देता। मैं हर बार अपना हाथ जलाता और समझ जाता कि जब इतनी सी लौ की तपिश नहीं झेल पा रहा तो फिर दोज़ख कैसे सहूंगा। बादशाह ने जब ये सब सुना तो रो पड़ा, कहने लगा, ऐ तालिबे इल्म, तू तो मेरे नबी का सच्चा गुलाम है, और जो मेरे रसूल के सच्चे गुलाम होते हैं उन्हें फांसी नहीं दी जाती, उन्हें तख्त दिया जाता है। अब तुझे सजा नहीं मिलेगी, बल्कि मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करूंगा और मेरे बाद सल्तनत का वारिस भी तू ही होगा। अब वही नौजवान जो जंगल में झोपड़ी में रहा करता था, तख्त पर बैठा है। लोगों से कहता है, तुम कहते थे कि दीन से क्या मिलता है, देखो अल्लाह ने दीन की बदौलत तख्त व ताज अता फरमा दिया। अगर नौजवान शर्मो हया वाले बनकर रहें तो अल्लाह उन्हें सारी इज्जतें अता करता है, और अगर कोई इज्जतदारों जैसा अमल ही ना करे
तो फिर शिकायत कैसी। अल्लाह ताला हमें छोटी बड़ी हर गुनाहों से बचाए, आमीन। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल में नए हो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।